तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि बात करें सबसे पहले टाटा मोटर्स के बारे में, तो मतलब देख सकते हैं कंपनी में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी कंपनी में तेजी बरकरार है। मतलब बहुत बड़ी तेजी नहीं आती कंपनी में, मगर छोटी छोटी मतलब छोटी छोटी तेजी आके देख सकते हैं। पिछले अगर आप कुछ समय में देखेंगे तो देख सकते हैं पिछले 6 महीने में लगभग 48% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और यदि अगर आप पिछला एक साल भी देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं पिछले एक साल में भी 108% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और ये खासियत है कंपनी मतलब एक ही दिन में बहुत बड़ी तेजी नहीं आती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी तेजी ला ला के कंपनी ऊपर जाती है, ताकि मतलब काफी लोगों का ध्यान इसमें ना जाए। तो ये कह सकते हैं काफी अच्छी बात है। और यदि लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो खुश खबर है टाटा मोटर्स के यूजर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि यदि देखेंगे तो उनकी जो गाड़ियां है टाटा नेक्सॉन ईवी और टाटा टियागो ईवी, तो इनके लिए अगर आप देखेंगे तो इनकी प्राइस कम होने वाली है आने वाले समय में। ये खुद इंफॉर्मेशन टाटा मोटर्स के ऑफिशियल ने दी है, तो ये कह सकते हैं काफी जबरदस्त बात है। और ध्यान से सुनना, ये टाटा मोटर्स के जो यूजर्स है उनके लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि यदि देखेंगे तो आपको भी पता है जो ईवी गाड़ियां होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है जिससे प्राइसिंग बढ़ती है वो होती है उनकी बैटरीज। तो अगर आप बैटरीज की बात करें तो उसकी प्राइस कम होने के कारण जो कह सकते हैं जो खर्चा है वो भी कम होने के कारण तो उनका प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो मतलब उन्होंने वो जो प्रॉफिट है वो पास ऑन किया है अपने कंज्यूमर्स पे। तो ये कह सकते हैं काफी अच्छी बात है। मतलब ये दिखाता है आपको टाटा ग्रुप इतना, जो कहते हैं ना इंटीग्रिटी की बात आती है अच्छी की, मतलब जो अच्छी आती है तो वो मतलब यही से आती है वो क्या, मतलब वो जो फायदा था वो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट था वो रख सकते थे अपने पास, लेकिन वो उन्होंने पास ऑन किया अपने कंज्यूमर्स के लिए। तो कह सकते हैं काफी बेहतरीन बात है कंपनी के, खासकर जो शेयर होल्डर मतलब शेयर होल्डर्स के लिए नहीं, कंज्यूमर्स के लिए, क्योंकि उनको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 1,20,000 मतलब लगभग 1.25 लाख के आसपास प्राइस कम हो सकती है गाड़ियों की टाटा नेक्सॉन ईवी और टाटा टियागो ईवी की। तो ये कह सकते हैं काफी बेहतरीन बात है। और यदि बात करें इरेडा कंपनी के बारे में, तो मतलब देख सकते हैं कंपनी में फिर से अपर सर्किट शुरू हो चुके हैं। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और पिछले कुछ दिनों तक तो कंपनी में लोअर सर्किट ही चल रहे थे। तो यदि मैं आपको दिखा देता हूँ तो देख सकते हैं जो आपको दिख रहे ये स्टेप्स, तो मतलब ये वही है, लोअर सर्किट चल रहे थे। और फिर से अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लोअर सर्किट में फिर अपर सर्किट अभी फिर से चालू हो गए। तो मतलब आपको ये बात भी पता चाहिए कि अचानक क्या हुआ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो शायद परसों ही मतलब लोअर सर्किट में ही चल रहा था शेयर और अचानक अपर सर्किट लग गया। और फिर शायद कल की बात है तो अभी अपर सर्किट में ही चल रही कंपनी। और यदि देखें तो सामने न्यूज़ आ रही है वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ी ब्लॉक डील भी हुई है, वो भी एक कारण है। और एक बात अगर आप देखेंगे तो कंपनी MSCI इंडेक्स में भी कह सकते हैं एंट्री ले सकती है, जिसकी वजह से एक अच्छी तेजी कंपनी में दिख रही है। और आपको पता ही है MSCI इंडेक्स में अगर कंपनी ऐड हो जाती है तो अच्छा खासा कंपनी में इनफ्लो आ सकता है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, जिसका अच्छा खासा फायदा कंपनी को मिलता भी है, हमने देखा है काफ़ी बार। और यदि आगे बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस कंपनी की यदि बात करें तो मतलब आप तो सभी को पता ही होगा रिलायंस कंपनी काफ़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है। और यदि बात करें तो आज एक देख सकते हैं नया माइलस्टोन हासिल किया कंपनी ने, 20 लाख करोड़ की कंपनी ये बन चुकी है। और अगर आप बात करें तो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी कंपनी ये बन चुकी है, क्योंकि आज तक किसी एक कंपनी ने 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप को टच नहीं किया था और रिलायंस ने ये कर दिया है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है। इसी के साथ आपको ये बात भी पता चाहिए क्या, रिलायंस अगर आप देखेंगे तो अभी मतलब ऐसा अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं कहीं पे भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, अनऑफिशियल न्यूज़ ये चल रही है क्या, शायद रिलायंस अगर आप देखेंगे तो 30% स्टेक खरीदने वाली है टाटा प्ले में। तो अभी पता नहीं कितनी सच बात है, क्योंकि आपको पता ही है मतलब काफ़ी अनऑफिशियल न्यूज़ भी चलती है मार्केट में। तो उसी में यही भी एक न्यूज़ चल रही है जिसके मतलब ऐसे आसार है शायद सच हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ पता नहीं अभी तक। लेकिन रिलायंस शायद 30% स्टेक टाटा प्ले में खरीद ले, जो कि टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। और वो भी अगर आप देखेंगे तो मतलब वो जो स्टेक है 30% वो डिज्नी के पास है। तो डिज्नी उस पर एग्जिट लेना चाहती है और वो आईपीओ के थ्रू लेना चाहती थी, लेकिन आईपीओ अभी तक आया नहीं है। तो जिसकी वजह से तो अभी कह सकते हैं रिलायंस वो स्टेक खरीदने में इंटरेस्टेड है और निगोशिएशन चल रहे, ऐसी अनऑफिशियल न्यूज़ चल रही है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि बात करें HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में तो मैंने आपको कल ही वीडियो बना के बताया था, क्या काफ़ी अच्छी कह सकते हैं बढ़िया ऑर्डर मिली है कंपनी को, लगभग 200 करोड़ की ऑर्डर मिली थी शायद।
जो कि थी स्मार्ट मीटर की। और देख सकते हैं आज अगर आप देखेंगे तो कंपनी में अपर सर्किट लग चुका है। हालांकि रीजन शायद ये नहीं है क्योंकि कंपनी के कल रिजल्ट भी आए थे जो कि काफी जबरदस्त थे, बेहतरीन थे, तो शायद रिजल्ट भी अच्छे थे, तो कह सकते हैं दोनों का तड़का लगा। और देख सकते हैं कंपनी में आज अपर सर्किट लग चुका था, तो कह सकते हैं काफी जबरदस्त बात है। और कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा था, रेवेन्यू तो बड़ा ही था लेकिन प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा था। और जो उनका मेन स्ट्रीम है रेवेन्यू का वो है स्मार्ट मीटर का, उससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा था। तो एक मार्केट को भी ये बात पसंद आई और देख सकते हैं कंपनी में अपर सर्किट लग चुका है। और अगर आप कंपनी देखेंगे तो काफी छोटी है, रिस्की कंपनी है, केवल 2000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, तो ये बात भी आपको देखनी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि अपर सर्किट लग गया है तो तुरंत शेयर ले लेना है, ये बात ऐसी नहीं करनी है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो अल्पेक्स सोलर, इस कंपनी की यदि बात करें तो आज ही इनकी एंट्री हुई मार्केट में आईपीओ के थ्रू, और जबरदस्त जबरदस्त प्रीमियम पे कंपनी लिस्ट हुई। और मैंने आपको वीडियो बना के बताया भी था कि कितना बेहतरीन तरीके से कंपनी काम कर सकती है, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी। और जबरदस्त मतलब कह सकते हैं लिस्टिंग हुई कंपनी की, लगभग अगर आप देखेंगे तो मतलब 200% के ऊपर, 200% में लगभग लिस्टिंग हुई। तो मतलब जिनको लगा होगा उनकी तो मतलब चांदी चांदी है, जबरदस्त शेयर भागने वाला है आने वाले समय में भी, ऐसा मतलब लगता है तो है, बाकी कुछ कह नहीं सकते आप। और यदि देखें तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से कंपनी अभी मतलब काम करने वाली है। और उनके अगर आप देखेंगे जो जिस तरीके से उन्होंने पैसे भी जुटाए थे, मतलब उन्होंने कहा था कि जो पैसे मिलने वाले उसके लिए भी वो और कैपेक्स करने वाले हैं, तो कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और जिनको लगा है उनकी भी मतलब कह सकते हैं काफ़ी मतलब बधाई है, उनको भी काफ़ी अच्छा मोटा पैसा छापने वाले अभी वो। और यदि आगे बात करें तो 2 मार्च, जी हाँ दोस्तों 2 मार्च तारीख याद रखना क्योंकि उस दिन शनिवार है और उस दिन हमारा मार्केट चालू रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो शेयर मार्केट है वो शनिवार के दिन भी चालू रहने वाला है, क्योंकि उस दिन डिजास्टर रिकवरी साइट पे कह सकते हैं रन होने वाला है हमारा मार्केट, जो कि कह सकते हैं एक बैकअप रहेगा ताकि कोई भी फ्यूचर में कोई भी तकनीकी खराबी आ जाए तो हमारा मार्केट बंद ना हो, जिसके वजह से एक कह सकते हैं पायलट टेस्टिंग करने वाले हैं। और यदि देखेंगे तो ये 20 जनवरी को होने वाला था, लेकिन 22 तारीख को राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला था तो उसके दिन उस दिन छुट्टी आ गई, तो कह सकते हैं 20 तारीख को पूरा मार्केट रन हुआ और पायलट टेस्टिंग कैंसिल हो गई। तो अभी वो 2 मार्च को होने वाली है, 2 मार्च को होने वाली है जिस दिन शनिवार है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो हर शनिवार को मार्केट ओपन नहीं रहेगा, लेकिन 2 मार्च के दिन शनिवार को मार्केट ओपन रहेगा। और अगर आप टाइमिंग भी देखेंगे तो काफ़ी कम समय, 9:15 से 10 बजे तक, और सेकंड सेशन भी होगा जो कि होगा 11:30 से 12:30। तो कह सकते हैं 2 सेशन होंगे छोटे छोटे, ताकि चेक किया जाए कोई मतलब कह सकते हैं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस दिन अगर आप देखेंगे तो सब आप नॉर्मल बाइंग सेलिंग ऑप्शन फ्यूचर या फिर कैश में मतलब जो भी आप करते हो सब कर सकते हो, ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।